हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट सेटअप करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नोटपैड पर अपना कोड लिखा था। इस वीडियो में हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। उसके साथ नोड.जेएस को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट हम HTML का कोड राइट करने के लिए यूज करेंगे और नोड.जेएस हम लाइव सर्वर के लगता है। अपना ब्राउजर ओपन करके गूगल पर नोड.जेएस सर्च करते हैं। फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करके नोड.जेएस का सेटअप डाउनलोड करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड फाइल पर डबल क्लिक करके सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे। नोड.जेएस अच्छे से इंस्टॉल हुआ या नहीं चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके उसमें node/v टाइप करेंगे और एंटर बटन को हिट करना है। अगर हमारा सेटअप अच्छे से इंस्टॉल हुआ है तो हमें नोड.जेएस का वर्जन कमांड प्रॉम्प्ट पर दिखता है। अब हम नोड.जेएस की मदद से लाइव सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस /g स्पेस live/server टाइप करके एंटर बटन को हिट करेंगे। सारा इंस्टॉल होने तक वेट करते हैं। अब हम सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। गूगल पर जाकर सबलाइम टेक्स्ट सर्च करके फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करके सेटअप डाउनलोड कर लेंगे।
इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड फाइल पर डबल क्लिक करके सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलो अब देखते हैं सबलाइम टेक्स्ट की मदद से हम HTML कोड कैसे राइट करते हैं। मैं डेस्कटॉप पर HTML कोड नेम की फोल्डर बनाता हूँ। अब हम सारे कोड इसी फोल्डर में सेव करेंगे। अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसको मैंने अभी जो फोल्डर बनाया उसमें इस फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करता हूँ। अब मैं सिर्फ HTML टाइप करके एंटर बटन को हिट करता हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा HTML का टेम्पलेट मिल जाता है। अब मैं टाइटल टैग में HTML कोड टाइटल देता हूँ और बॉडी टैग में हेलो वर्ल्ड राइट करके इस फाइल को सेव करता हूँ। हम अपने लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। इसके लिए हमें जहां हमने अपना कोड सेव किया है उस फोल्डर में जाकर जहां हमें फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखता है वहां पर क्लिक करके cmd टाइप करके एंटर बटन को क्लिक करना है। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हम -service//40 टाइप करके एंटर बटन को क्लिक करना है। अब हमारा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। लाइव सर्वर से क्या होता है, जब हम अपने कोड में एडिट करके उस फाइल को सेव करते हैं, तब लाइव सर्वर की मदद से हमारा वेब पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है।